हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, मैंने अभी आयशा का व्लॉग देखा। आयशा माफ़ी मांग रही हैं सितारा से और ये इल्ज़ाम लगा रही हैं सारे के सारे रिएक्शन वालों के कि रिएक्शन वालों ने ये कर दिया वो कर दिया, जबकि सबको पता है कि आयशा के थंबनेल्स हैं, आयशा की स्टेटमेंट है। आयशा को अम्मी अपनी याद आती हैं। आयशा कहती हैं कि हमारे अब्बू बीमार हैं, अम्मी को वापस आना चाहिए। सारी बातें इन्होंने खुद करी हैं और जब सितारा का डंडा चला है, अब ये हो गए हैं परेशान। उधर अब्बू के भी आंखों के आगे अंधेरा आ गया। पहले ये सोच रहे थे कि हम सितारा को ब्लैकमेल करते रहेंगे और सितारा तो एज़ यूजुअल जैसे कोई एक्शन नहीं लेती, वो फिर हमारे दबाव में आ जाएगी, हमारे प्रेशर में आ जाएगी और फिर अम्मी को वापस भेजेगी या फिर अब्बू को वापस वहाँ बुला लिया जाएगा, क्योंकि शादी में तो भी टाइम है और काम इन्होंने घर का कुछ नहीं किया और पैसा भी मिलना बंद हो जाएगा क्योंकि सितारा को गुस्सा आ गया है। तो इस वजह से नजमा भागी गई थी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ से उसने पैसा भी लेके आना था और उन्होंने आयशा को भी बहुत ज़्यादा डांट लगाई। इसी चीज़ का मुझे डर था, क्योंकि नजमा वहाँ पर है, इस बात पे बात हुई है, सारी वाईटी पे हंगामा हो गया है। जो इनके अब्बा करते हैं नजमा के, तो उनकी जो करतूतें हैं वो सारी वाईटी को पहले से ही पता है कि जानबूझ के उन्होंने एड्रेस रिवील किया। अब इन्होंने अपने बेटे का उमर का नाम लगवा दिया है कि उमर तो चलो छोटा कह के, छोटा नहीं है वो, एक जवान बच्चा, उसको सब हरकतों का पता है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। आजकल सब छोटे बच्चों को पता है कि स्टेटस कैसे लगते हैं, क्या करना है क्या नहीं। तब ये इन्होंने घर से स्टेटस नहीं इन्होंने रिमूव कराया, फिर ये शॉप पर आके किसी लड़के से बात कर रहे हैं और फिर उसको किसी को बोल रहे हैं कि ठीक है ना, इतनी बात काफ़ी है ना, बहुत है ना, इतना मैंने बोल दिया। तो आप देखिए ये इतने ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनते हैं हाजी मोहम्मद फैमिली के सारी पर्सन जितने भी हैं, समेत आयशा, नजमा को पता है कि अब तो पैसा निकलवाने का टाइम है और अगर अब सितारा नाराज़ होगी, इस टाइम उसको नाराज़ करने का मतलब है कि सितारा ठेंगा दिखा देगी। और सितारा का डंडा इतनी ज़ोर से बजा है कि उसने ये क्लियर कर दिया कि मैं अपनी अम्मी को रखूँगी और अब्बू को आप रखो। तो इसका आयशा के मुंह से निकल भी गया कि हम क्यों अब्बू को रखेंगे यहाँ पे, हम अब्बू को नहीं रखेंगे। और सितारा तो उनकी बेटी है, हम सितारा के बारे में कुछ नहीं कहते हैं। हम माफ़ी मांगते हैं सितारा से, हम माफ़ी मांगते हैं अम्मी से। मैंने ये नहीं कहा, मैंने वो अपनी क्लैरिफिकेशन और माफ़ी के साथ उन्होंने वीडियो डाली। ऐसे ही इन्होंने हाजी मोहम्मद साहब से डलवा दी कि जी मुझे तो पता नहीं है, मैं तो कुछ करता नहीं, सारा कसूर उमर का है। जबकि मैं 200% श्योर हूँ कि इन्होंने इंटेंशन के साथ ऐसे किया है, सितारा को प्रेशर में लाने के लिए किया गया था। सितारा आपने इनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना। ये जो काम करवाती है नजमा करवाती है। अब नजमा ने ही अपनी बहन से माफ़ी मंगवाई और अपने अब्बा को बोला कि वो अब उमर का नाम लगा दें। बच्चे का नाम सुन के वाईटी वाले थोड़ा शांत हो जाएंगे। अदरवाइज़ अगर जैसे बाकियों को छुड़वाया है, नैना को छुड़वाया है, दिलबर से बात बंद करवाई है, अगर शादी से पहले सितारा ने मना कर दिया तो फिर जो खर्चा करना है सारा शादी का सितारा से, वो कौन करवाएगा। तो इसी वजह से इनको हाथ पैर की पड़ गई। अब ये जा रही है जी उम्रा करने मैडम, और ये सारे कसूर ये डाल रही हैं रिएक्शन वालों पे। इनको गुस्सा आता है, लेकिन ये दूध की धुली हैं। इन्होंने कभी किसी को बुरा अच्छा नहीं कहा है, ना इनके भाई बहन ने कहा। ये सबको इकट्ठा करना चाहती हैं, इनकी ये शादी में ये धमाल डालना चाहती हैं अब, क्योंकि जो कुछ इनके अंदर जहर वो टाइम बाय टाइम निकालते रहेंगे। मैंने पहले भी बोल दिया है, जिस दिन सितारा को, मैं ये पहले बता रही हूँ, जिस दिन इस लड़की की शादी हुई उसके बाद सितारा की शामत वो आएगी जो सितारा आप देखती रहोगे। आपने बहुत अच्छे एक्शन लिया, इस पे आप स्टैंड पे अपने कायम रहना, मेंटेन रखना है स्टैंड को, और इनको मुंह लगाना बंद कर देना। अदरवाइज़ जैसे ही शादी होगी इनके सारे मकसद पूरे हो जाएंगे। उसके बाद देखना ये आपके साथ क्या करेंगे। अगर आज इस प्रेशर को आप तोड़ दोगी ना, तो नेक्स्ट टाइम आप प्रेशर झेलने के लिए ये आपको मजबूर नहीं कर पाएंगे। अगर आप आज भी प्रेशर में रहोगी और अपनी अम्मी के लिए आप स्टैंड जिस तरीके से लिया है उस तरीके से लेके रखोगी, आप लोगों का कुछ नहीं कर सकते। इनको आपकी ज़रूरत है, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। और ये जो नजमा और हाजी फैमिली है, ये तो वैम्पायर्स हैं, वो चूस लेंगे आपका खून और आपके अंदर कुछ नहीं छोड़ेंगे। ये मैं आपको वार्निंग कर रही हूँ, बार बार वार्न कर रही हूँ। आपको एक मेंटली आपका ना दिमाग ख़राब कर देंगे। अगर आप अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दोगे तो वो सबसे बढ़िया रहेगा। आप अपनी अम्मी को अपने पास रखो, आप
खुद इनसे जान छुड़ाओ और एक डिस्टेंस मेंटेन करो कि हाँ आपका ये दायरा है, इस दायरे से ज़्यादा आपको अपने क्लोज नहीं कर सकते। तो ये आपको ज़रूर करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आफ्टर मैरिज आप बाकी चुनौतियों के लिए भी तैयार रहना। इधर वो वकार और मकार भी नहीं जान छोड़ेगा, नजमा आपकी पूरी ज़िंदगी जान नहीं छोड़ने वाली। इसने जो कुछ भी आपकी अम्मी के साथ किया, जिसकी वजह से आपकी अम्मी को रीमैरिज करनी पड़ी, वो भी आपको नहीं भूला होगा। तो ये सेम वही चीज़ें हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपकी अम्मी को बेहद परेशान किया और इस स्टेज में लेके आए कि वहाँ पे जाके उनसे उन्होंने नौकरियाँ तक करवाई। तो आपको ये कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि देखिए किसी को माफ़ तो कर देना चाहिए, लेकिन उनके किए गए बातों को, उनकी गलत चीज़ों को कभी फॉरगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप फॉरगेट कर दोगे तो वो चीज़ें बार बार रिपीट होती रहेंगी। तो इस रेपिटेशन को आपको ख़त्म करना होगा और जिस चीज़ का जो बात आपने कही थी उस पर आपको ज़रूर स्टैंड रखना होगा। अदरवाइज़ जो यूट्यूब फैमिली है जो आपके साथ आज खड़ी हुई है, वो कल को शेर आया वाली एक कहानी है। अगर वो रिपीट पे ऐसी कुछ चलता रहा तो कल को कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा होगा। आज तो सिर्फ ये यूट्यूब फैमिली से डरते मारे हुए इन्होंने सारी स्टेटमेंट्स दी हैं और आपसे पैसे की उम्मीद रखते हैं इस वजह से दी हैं। अदरवाइज़ ये जितना प्यार और रिस्पेक्ट आपको करते हैं ये आपको भी पता है और पूरी वाईटी फैमिली को पता है। बस यही मैसेज मुझे आपको देना था कि प्लीज़ मेरी इस वीडियो को आप वार्निंग ही समझें। जिनको मेरी बात समझ आई है प्लीज़ वो इस चीज़ पे स्टैंप लगाएं और सितारा को मैसेजेस के थ्रू अपनी जो आपकी विलिंगनेस है या जो आप सही समझ रहे हैं मैंने ये बात सही कही है, तो प्लीज़ ये सितारा को ज़रूर कंफर्म करवाएं, अपनी अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और जिनको मेरे ये बात सही लगी है वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करें, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब करने से चैनल की ग्रोथ होती है और अगर आप शेयर कर देंगे तो मैक्सिमम लोगों के पास वीडियो जाती हैं और वो भी इस चीज़ से कुछ ना कुछ सीखते ज़रूर हैं कि ऐसे वैम्पायर लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो सितारा अब इनकी मीठी चपनी चुपड़ी बातों में मत आना, इनकी सॉरी में मत आना, क्योंकि ये वक्ती सॉरी है, क्योंकि फिर आगे कोई ना कोई काम होंगे। शादी तक तो चाहिए, फिर भी अपने पास अपने आप को दब घोट लें। जिस दिन शादी हो गई ना तो ये जो दौरान शादी के जो बातें होंगी जो ये अंदर रोक के रखेंगे, उसके बाद आप फिर जो वसूलना शुरू करेंगे वो आप देखते ही रह जाओगे। तो अपना मिसयूज़ करवाना बंद करें। आपने इन लोगों से लेना क्या है, इनको आपकी ज़रूरत है। अगर इनको आपके साथ रिश्ता रखना है तो इनको अपना बिहेवियर भी ठीक रखना होगा। आपको प्रेशर और ब्लैकमेल होने की ज़रूरत नहीं है। और आपको अपनी अगर अम्मी के साथ रहना है तो आपने बहुत अच्छे से अपनी बेहतरीन तरीके से बात कही थी और इसमें किसी को बुराई नहीं लगी। यूट्यूब फैमिली सारी आपके साथ है, तो प्लीज़ कीप इट इन योर माइंड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।